अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद आज हम लोग सीखेंगे। पहला और दूसरा 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जो मैंने सुना है तेरा भंडारीपन, जिस कार्य के लिए तुझे नियुक्त किया है, मेरे सुनने में आया है तू ईमानदार नहीं है। मेरे सुनने में आया है तू मेरी संपत्ति को उड़ाए दिए जा रहा है। इसलिए अपने भंडारीपन का पूरा लेखा जोखा मुझे दे, क्योंकि आगे को तू भंडारीपन का कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक चतुर भंडारी के विषय में बातचीत करते हैं। एक ऐसा भंडारीपन, स्वामी एक अधिकार, एक जिम्मेदारी देकर जाता है और उसे बोलकर जाता है कि जब मैं आऊं उस समय तक मेरा जो तुझे सौंपा गया है, जो भंडारीपन सौंपा गया है, इसे बड़े ईमानदारी से इसका लेखा जोखा रखना। अजीजों, हमेशा एक बात को याद रखिए, अगर एक बात के लिए परमेश्वर 2 बार जिसके विषय में बोलता है, इसका मतलब वो 100% पूरा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बात को साबित करने के लिए 2 से 3 गवाह होने चाहिए, और वो बात 100% पक्की लकीर के साथ वो पक्का हो जाता है कि जो गवाही दी गई है वो सत्य है। मैं इसको और समझने के लिए परमेश्वर के वचन में यूसुफ, जो याकूब का बेटा था, जिसे उसके भाई लोग बेच देते हैं, वो फिरौन राजा के सपने का अर्थ बताता है। और बाइबल हमें बताते हैं कि फिरौन ने एक ही सपना 2 तरीके से देखा। उसने देखा कि एक नदी से गाय निकल रही है, मोटी तगड़ी, और उसके बाद और गाय निकलती हैं दुबली पतली। जो दुबली पतली गाय है वो मोटी ताजा गायों को खा गई, पर दुबली पतली वैसी की वैसी रही। और इसी प्रकार उसने दोबारा एक और देखा, बालें निकली, मोटी तगड़ी, दाने से भरी हुई। और उसके बाद दोबारा उसने देखा कि मुरझाई हुई बाल निकली और मोटी ताजा को खा गई, फिर वो दुबली पतली रही। जब इसका अर्थ फिरौन को समझ में नहीं आया, अपने ज्योतिषी पंडित लोगों को इकट्ठा किया, होनहार लोगों को इकट्ठा किया और पूछा इसका अर्थ क्या है। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी नहीं। बाद में यूसुफ को बुलाया गया, जो एक गुलामी की दशा में जेल खाने में बंद था। जब उसे बुलाया गया तो परमेश्वर ने यूसुफ से बातचीत किया और उस स्वैपन का अर्थ बताया। हे राजा,
तूने एक ही चीज को 2 बार देखा है, सपना एक ही है और 2 बार परमेश्वर तुझे दिखा रहा है, इसका मतलब यह परमेश्वर की ओर से पूरा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर एक ही बात को बार बार कहता है, 2 बार कहता है, 3 बार कहता है, तो हम विश्वासी लोगों को इस बात को समझना है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 11 पद से जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर भंडारीपन का एक दूसरा चित्र दिया गया है और यहां पर बोला गया है कि 3 लोगों को बुलाया गया और उनको मोहरें दी गई, उनको मोहरें दी गई लेन देन करने के लिए। जिसको 10 मिली उसने 10 और कमाई, जिसको 5 मिला उसने 5 और कमाया, और जिसको 1 मिला उसने जमीन में गाड़ दिया, उसने जमीन के अंदर गाड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय वहां पर भी एक और ऐसा ही एक घटना दिया गया है, वहां पर तोड़ों के विषय में है। 25 अध्याय उसके 14 पद से आप पढ़ेंगे तो वहां पर सिक्के या तोड़े, वहां पर भी स्वामी क्या करता है, उनकी होनहार दशा के अनुसार उन्हें व्यापार करने के लिए कुछ देता है और देकर चला जाता है बाहर। जो वापिस आकर उनसे लेखा लेता है, जिसे 5 मिला उसने 5 और कमाया, जिसको 2 मिला उसने 2 और कमाया, और जिसे 1 मिला उसने जमीन में गाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है 10 तोड़ों का और सिक्कों का केवल एक ही अर्थ होता है कि भंडारीपन का लेखा परमेश्वर लेने के लिए जा रहा है। जिसने ईमानदारी से काम किया, जिसने और कमा के दिया, वो स्वामी की नजरों में आदर पाया, पर जिसने छिपा के रखा, डर की वजह से बांध के रखा, जमीन में गाड़ दिया, उसका न्याय भयंकर तरीके से किया गया। हालेलुया। उसके पास जो था वो भी छीन लिया गया और उसे सजा भी मिला। अजीजों, मैं बहुत गहन चीजों का चिंतन करता हूं इस समय, और मैं एक नतीजे पर आता हूं। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी जन को, जितने भी कलीसिया में आते हैं, हर एक विश्वासी जन को प्रभु ने एक तोड़ा दे रखा है ताकि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं। पर कई सारे लोग हैं परमेश्वर से चंगाई तो पाते हैं, आशीष को तो पाते हैं, और परमेश्वर के लिए जब दुख होता है तो रोना, उपवास रखना शुरू करते हैं, और सब कुछ जब सही हो जाता है प्रभु को ठेंगा दिखाते हैं, प्रभु की ओर पीठ कर लेते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग जो परमेश्वर के सारे कामों को अपनी आंखों से देखने के बाद मन को कठोर करके रखते हैं, एक दिन परमेश्वर के न्याय के सामने उनको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई न जाने हसर किसी का जब लेखा लिया जाएगा। अजीजों, जब परमेश्वर लेखा लेगा तो वहां पर सिफारिश नहीं चलेगी, वहां पर घूस नहीं चलेगा, वहां पर स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि आप कौन से परिवार से आते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना दान दशवान देते हैं, कितना दारू की बोतल पीते हैं, कोई भी चीज वहां पर नहीं चलेगा। अंतिम दिनों में मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में लिखा है, उसके 21, 22, 23 पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह खुलकर कहेगा, जो हे प्रभु हे
जो हमेशा कहते हैं हम तो उपवास रखते हैं, हम तो दान देते हैं, हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और अंतिम दिनों में बाइबल में लिखा प्रभु खुलकर कह देगा, हे कुकर्म करने वाले लोगों मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, जो प्रभु का डर और भय मानता है, उसे लेखा देने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लेखा परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक चतुर भंडारी की तरह नहीं है। जब इसे मालूम चला मेरे स्वामी को मेरी हरकतों के बारे में, मेरी करतूतों के बारे में मालूम चल गया है, वो लेखा लेने के लिए आ रहा है, तो उसने क्या किया, जिसके पास 100 मन गेहूं जा रहे थे स्वामी के, उसको 50 लिख दिया उसके बही खाते में। जिसके पास 50 मन तेल था उसको 25 लिख दिया। पता क्यों किया? आगे को मेरा स्वामी मुझे भंडारीपन पर तो रहने नहीं देगा। अगर मैं चालाकी से किसी और के लिए भला कर दूं, तो हो सकता है यहां से निकलने के बाद वो व्यक्ति मुझे भंडारीपन पर लगा ले, मुझे नौकरी दे दे। और वो भूल गया था, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वो ज्यादा का अधिकारी बनता है। हालेलुया, हालेलुया। जो थोड़े में चोर होता है, उसे लाखों करोड़ों भी दिए जाएं, तो यहूदा इस्करियोती की तरह उसमें से भी चोरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वामी ने कहा, आगे को तू भंडारी नहीं रह सकता, आगे को तू मेरे भंडारीपन पर बना नहीं रह सकता, क्योंकि जो मैंने सुना है उसके अनुसार तूने नहीं किया। जिसने सिक्का तोड़ा, जमीन में दबा दिया था, उसने बोला, स्वामी मैं जानता था, मुझे तेरे बारे में मालूम है, जहां तू नहीं बोता वहां से काटता है, जहां तू नहीं बिखेरता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया था, तेरे सिक्के को मैंने संभाल के रखा है। स्वामी ने बोला, हे मूर्ख, मैं तेरी ही बातों के द्वारा तुझे दोषी ठहराता हूं। जब तुझे मालूम है, जब तुझे मालूम है जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, जहां मैं नहीं बिखराता वहां से बटोरता हूं, तो तुझे क्या करना चाहिए था? इसको व्यापार करने वाले लोगों को दे देता, बैंक में डाल देता, ताकि जब मैं आता तो कम से कम कुछ बढ़कर मुझे मिल जाता। हालेलुया। अजीजों, आज आप अपने घर में, हो सकता है आप एक व्यक्ति विश्वास में आया हो सकता है आपका एक पूरा परिवार विश्वास में आ गया हो। क्या इससे खुश हैं आप? खुश हैं? आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बीमारी में, समस्या में पड़े हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्या इससे खुश हैं? वचन कहता है आपको अपने थोड़े को इस्तेमाल करना है, आपको अपने थोड़े को इस्तेमाल करना है, ताकि वचन जो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है, तू विश्वास कर तो तेरा पूरा घराना। हालेलुया। आपको अपने घराने के लिए आशीष का कारण बनना, केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार इसके 10 अध्याय में 16 अध्याय के 10 पद में, जैसे मैंने बताया, जो थोड़े में ईमानदार होता है परमेश्वर उसे ज्यादा का अधिकारी बनाता है, पर जो थोड़े में ईमानदार नहीं होता वो अधिकारी ज्यादा का कभी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें थोड़े में ईमानदार होना है, और हमें परमेश्वर के डर और भय को मानते हुए हमेशा इस चीज को याद रखना है, एक दिन मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है, मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है। मेरा परमेश्वर मेरी वीडियो बना रहा है,
मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, क्या बुरा कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, किसके साथ धोखा दे रहा हूं, क्या चोरी चालाकी कर रहा हूं। संडे के दिन जो आराधना का दिन है, मैं आराधना में ना सम्मिलित होकर कहां मैं जा रहा हूं, हर एक चीज का वीडियो परमेश्वर अंतिम दिनों में न्याय के समय आपको दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई जगह लिखे हुए मैं देखता हूं, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं, कोई आपको देख रहा है। अजी तो कई बार लोग लापरवाही करके उसको नजरअंदाज कर जाते हैं और उन कामों को कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। लास्ट में जब वीडियो उसका निकल कर आता है तो उसको शौक लगता है, अरे मेरी वीडियो किसने बना लिया, मुझे किसने देख लिया। अजी जो इंसान को दिमाग देने वाला परमेश्वर है, जिसने सीसीटीवी कैमरे जैसा एक उपकरण का निर्माण कर दिया, क्या वो परमेश्वर खुद आपका वीडियो नहीं बना रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति का जीवन नियुक्त है, नियुक्त है। जो जीवन परमेश्वर ने आपके लिए इस दुनिया के अंदर ठहराया है, उससे एक दिन एक घड़ी भी आप ज्यादा दुनिया में नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 90 अध्याय है, उसके 12वें पद में एक शब्द लिखा हुआ है। भजन संहिता 90 उसका 12 हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? हमको अपने दिन गिनने की समझ। क्या बोल रहा है? सभी बोले। किसके दिन गिनना है? अपने। किसके दिन? अपने। तो जब अपने दिन गिनना है तो आपको इस बात को तो कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपके दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, मूर्खों की तरह ना चलूं। मुझे मालूम है मेरे दिन कम है, मैं इस दुनिया में परदेसी के समान हूं। एक दिन मुझे यहां से जाना है, तो मैं अपने चाल चलन को क्यों ना सुधारूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के डर और भय के साथ हमें जीवन को जीना है। पहला पत्रस की किताब उसका 4 अध्याय उसके 10वें पद में हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 4 का 10, जिसको जो वरदान मिला हुआ है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। प्रभु ने आपको भंडारी ठहराया है, याद रखिए। प्रभु आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, आप वो जिम्मेदारी से बचकर भाग नहीं सकते, क्योंकि वचन कहता है कि एक दूसरे की सेवा के लिए उन वरदानों को इस्तेमाल करें। केवल अपने स्वार्थ के लिए जिंदा नहीं रहना है, अपने ही लिए जीवन को नहीं जीना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने लिए जीता है वो व्यक्ति अपने लिए जिंदगी जीने वाला, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो किसी की परवाह नहीं करता, उस सामने वाले को भी नहीं देखकर अनदेखा करता है, स्वार्थी है। और वचन कहता है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने, उसका प्रतिफल बड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार से बोला, जो मेरे जन को
एक गिलास पानी भी देता है तो उसके लिए स्वर्ग में प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। जो ये सोचकर मेरे दास का आदर करता है कि ये प्रभु का है, प्रभु के नाम से आया है, वो अपने आशीष को इस दुनिया में भी नहीं खोता। हालेलुया। सोचने वाली बात है। एक गिलास पानी पिलाने के लिए भी प्रतिफल है, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के डर और भय में चलते हैं, प्रभु के लिए उपवास में, दशवांश में, लोगों को सुसमाचार सुनाने में, लोगों को काउंसलिंग करने में, लोगों की मदद करने के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए कितना बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने वरदानों में लगातार बढ़ते जाएं। प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा हुआ है, मुझे बहुत प्यारा और अच्छा लगता है वो वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसके 5वें पद को आप पढ़ें कोई भी ऊंची आवाज में। प्रकाशित वाक्य 2:5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा, मन नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। आपको जो पदवी परमेश्वर ने दे रखा है, आपको जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने दे रखा है, आपको जो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए पिलर के समान आपको ठहराया है, यदि आप परमेश्वर के योग्य नहीं निकले, आज ही जो बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर आपके दीवार को हटा देगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहां से गिरे हैं। आपको विचार करना पड़ेगा कि आपसे कौन सी गलती हुई है, आप कहां से गिर गए हैं। परमेश्वर के सामने मन फिरा। अजीजो, अगर मन नहीं फिराएंगे, आप मन नहीं फिराएंगे, तो आपके आशीषों को जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, आपको हटा दिया जाएगा और आपके स्थान पर उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा जो प्रभु के लिए खड़ा है। आप जानते हैं इस बात को। आपको अगर जॉब मिला है, मैं इसको समझा रहा हूं, अगर आपको कोई नौकरी मिला है, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, अगर आप अपनी नौकरी में ईमानदार नहीं हैं, आप अपने काम के प्रति वफादार नहीं हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि आपका मालिक या आपका स्वामी, आपका ओनर जब आपको हटा देगा तो उसको कोई काम वाला नहीं मिलेगा? लोग लाइन लगाकर खड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया। आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे समझदार इंतजार कर रहे हैं कब आप हटे और उनका नियुक्ति हो जाए। आज जो परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिरा, तू कहां से गिरा है, तुझे मन फिराना पड़ेगा, तुझे परमेश्वर के लिए फिर से खड़ा होना पड़ेगा। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो परमेश्वर का न्याय तेरे ऊपर आने वाला है। कितने लोग शैतान के विषय में जानते हैं? शैतान पहले कहां था? वो है स्वर्ग में था। क्या काम था उसका? परमेश्वर की महिमा करना। पर जब वो अपने ओहदे पर ईमानदार नहीं बना रहा, तो परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ? उसको नीचे गिरा दिया। पहले वो चमकने वाला भोर का तारा था, उसका नाम क्या था मालूम है? लूसीफर। नीचे जमीन पर गिरने के बाद क्या बन गया? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने स्थान पर, अपनी पदवी पर बना ना रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको ही नहीं, उसके साथ रहने वाले सारे स्वर्गदूतों को जमीन पर गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अजीज, जो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी
अगर वो खराई से नहीं चलते, उनको उठाकर गिरा सकता है, तो आप कौन सी खेत की मूली है? हालेलुया। वो आपका भी न्याय करने के लिए जा रहा है। सदम अमोरा देश के लोगों ने मन नहीं फिराया, स्वर्ग से आग गिरकर उनका न्याय किया। हालेलुया। नूह के समय में लोगों ने मन नहीं फिराया, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने सारी दुनिया का न्याय चुकाया। हालेलुया, हालेलुया। पर निनवे शहर के लोगों ने मन फिराया तो 1,20,000 लोग बचाए गए। हालेलुया। तू कहां से गिरा है? याद कर, क्योंकि परमेश्वर तेरा न्याय करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय, इसके पहले पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर चरवाहों के विषय में है। और ये चरवाहे कौन है मालूम है? जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो पास्टर बने हुए हैं मेरे समान। परमेश्वर कहता है उन चरवाहों के विषय में, यदि तुम मेरी भेड़ों की सही रक्षा नहीं करोगे, यदि उनका पालन पोषण सही नहीं करोगे, तो मैं आकर तुम्हें तुम्हारे चरवाहे के पद से हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि पादरी लोगों को छोड़ेगा। पास्टर लोगों का भी न्याय भयंकर तरीके से होने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा सभी उपदेशक ना बने। क्योंकि सबसे पहले जब न्याय का चाबुक चलेगा, डंडा चलेगा, तो पादरी लोगों पर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं आकर उन चरवाहों से उनका न्याय मांगूंगा, और जो मेरी भेड़ बकरियों की देखभाल नहीं करते उन्हें हटा दूंगा और उनके जगह नए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का न्याय आ रहा है, याद रखिए। परमेश्वर जब नूह के समय में न्याय को किया, जब परमेश्वर सदोम अमोरा देश का न्याय किया, जब परमेश्वर निनवे शहर का न्याय किया, आज इस भंडारी का भी न्याय होने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर इस चीज को बोल चुका है, आगे को तू इस पद पर बना हुआ नहीं रहेगा। आपके आशीष भी प्रभु में बने हुए नहीं रहेंगे जब तक आप मन नहीं कराएंगे। आपके सामने एक न्याय है, और एक ऐसा न्याय जो बिना पक्षपात के है। एक ऐसा न्याय जब यीशु न्याय करेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। आज बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मेरे परिवार से 2 लोग तो चर्च में जाते हैं, एक व्यक्ति चर्च में जाता है, उसके जाने से मेरा पूरा परिवार स्वर्ग में चला जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं सेवा कर रहा हूं, मैं पास्टर हूं, अगर मेरा बच्चा कोई मन नहीं फिराता या मेरी औरत मन नहीं फिराती है, परमेश्वर जब मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा, मेरी टांग पकड़कर मेरे परिवार के लोग नहीं जाएंगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को प्रभु को अंगीकार करना ही पड़ेगा, पाप की क्षमा पाना ही पड़ेगा, प्रभु के लिए एक सही एक जीवन को जीना पड़ेगा, तभी उसका स्वर्ग में जाना तय है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के कामों को याद करें। मैं अभी इजरायली लोगों के विषय में और मिस्र देश की गुलामी के विषय में कुछ लिख रहा हूं। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, अनगिनत कार्य की, पर इजरायली लोगों का मन प्रभु के सामने खुला नहीं, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। हमेशा कठोरपंथी, हमेशा मिस्र देश की ओर देखना, हमेशा बुड़बुड़ाना, हमेशा एक बात को बोलना, हम अच्छे थे मिस्र देश में ही। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं रहती हैं, परीक्षा रहते हैं, बीमारियां रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है, एक तरफ परमेश्वर कहता है कि कोई बीमारी तेरे घर में, तेरे डेरे के अंदर नहीं रहेगी, कोई विपत्ति तुझे छूने ना पाएगी।
ये परमेश्वर का वादा है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्या बनी हुई है। तो इस समस्या किसके कारण से? प्रभु आपको समस्या में खुद डालता है? नहीं। याकूब की किताब में लिखा है पहले अध्याय में ही, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। अगर कोई समस्या में पड़ रहा है, बीमारी में जा रहा है, अचानक बीमारी उसके जीवन में आ रही है, अचानक शैतान उसको पकड़ रहा है, किसकी गलती है? खुद की। हालेलुया। इसलिए आज एक निर्णय को ले लें।